बुद्ध एक बार ध्यान में बैठे हुए थे और एक हंस पंछी को देवदत्त ने बाण मारा, घायल होकर के उनके पास गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाकर पानी पिलाया। देवदत्त आया और उसने कहा कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। बुद्ध ने कहा हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ। राजा के पास में फैसला गया। देवदत्त ने आगे बढ़कर कहा कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको अपने बाण से मारा है। बुद्ध ने कहा ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसके प्राण बचाया है। इसने बाण मारा है, मैंने प्राण बचाया है, इसको पानी पिलाया। राजा ने न्याय किया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस देवदत्त तुम्हारा नहीं है, ये हंस ये बुद्ध का ही है। उस दिन से उनको करुणा अवतार मान लिया गया कि एक आदमी बाण मार रहा है, दूसरा आदमी प्राण बचा रहा है। करुणा का अर्थ है कि दूसरों के दुख तकलीफों को दूर करना और बिना किसी उद्देश्य के, वह करुणा अवतार हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जिसमें करुणा है उससे मैं प्रेम करता हूं। आपकी सासू यदि बहू की चर्चा करते करते बहू के प्रेम में करुणा से भर जाती है, अपने नाती पोता की बात करते करते उसकी आंखें डबडबा जाती है, आपके पिताजी यदि आपको देख करके आपके प्रेम में करुणा से भर जाते हैं, तो समझ लेना कि बहुत ऊंचाई की साधना है। आदमी या तो क्रोध करता है और या फिर करुणा करता है। करुणा बहुत कम लोगों के अंदर होती है, ज्यादातर क्रोध भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो 4-5 साल के हैं उसको भी बहुत क्रोध आता है। न उसकी खेती बाड़ी की जिम्मेदारी, न दुकान की जिम्मेदारी, न गाड़ी, न लाड़ी, न साड़ी, न लफड़ा कोई है, फिर भी क्रोध है, गुस्सा। कल एक माता जी अपने पति के साथ आई थी तो बता रही थी ये मेरा बच्चा 4 साल का और इसके नाक पर ही गुस्सा धरी रहती है। तो मैंने कहा अच्छा है नाक पर है, कहीं खोपड़ी के ऊपर न पहुंच जाती है। बहुत गुस्सा है लोगों के पास में और इस गुस्सा ने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है। बहुत समझने की बात है। ये क्रोध माता पिता से भी संबंध खराब कर देता है। ये क्रोध पुत्र और बहू से भी दुराव कर देता है। इसी गांव के एक सज्जन आए थे तो कह रहे थे कि मेरा लड़का कहीं 9 दिनों से भाग गया है। 9 दिन या 9 महीना कुछ बताया। तो मैंने पूछा घर में कुछ कलेश था? बोले मेरा ही क्रोध ज्यादा आता था तो उसी में भाग गया है। उसके 3 लड़की है, पत्नी है। तो मैंने कहा शाम को 4 बजे के बाद मिल बात करने का टाइम नहीं, वो तो भाग ही गया, तुम हमारा सत्संग बिगाड़ दोगे, चलने दो। अब 70 साल उम्र हो गई लेकिन क्रोध नहीं गया। जैसे अभी भजन गायक गा रहे थे, ना मन मरा ना माया मरी, मरी मर गया शरीर। क्रोध लोभ बिल्कुल ना मरा, कही गए संत कबीर, आशा तृष्णा ना मरी। वो भजन गायक मंडली को भी हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा गाया है। जिसके पास शर्म रहती है उसी के पास धर्म रहता है। जिसने पूरी शर्म छोड़ दी समझो धर्म भी छोड़ने वाला है। मैं भी यहां से शर्मा जाता हूं, थोड़ा थोड़ा शर्माता हूं।
अगर बिल्कुल न शर्म रखूं तो बेशर्म होकर तो नौटंकी करूंगा। थोड़ा सा जो महात्माओं ने शर्म छोड़ दी वे ऐसा डांस करते मंच पर तो हीरोइन को फेल कर देते। कितने मेहर कुल्ला साधु ऐसे ऐसे हाथ करते, वे बेवकूफ आदमी फालतू जो शर्म नहीं लगती ऐसे इधर उधर हाथ घुमाता है। इस संसार के लोग एक बार नृत्य करे तो शोभा भी दे देता है, लेकिन कोई साधु संत इस तरह कूद फांद करे अच्छा लगता है। साधु संत में तो शालीनता ज्यादा होनी चाहिए। तो ये शर्म भी बहुत हमारे धर्म का कवच कुंडल है। जिसकी शर्म मर गई पूरी पूरी तो धर्म भी मर जाएगा उसका। तिनके भर की शर्म रह जाए तो भी धर्म बच सकता है। एक राजा ने अपने बेटे को झापड़ मारा, जोर से थप्पड़ खींच दिया, क्योंकि वो शराब पीता था, बेस्याले जाता था। राजा को गुस्सा आ गई, झापड़ मार दिया। बेटा हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया। राजा ने कहा निकल बाहर, बेहुदा आदमी, तो निकल गया, हंसता हुआ निकला। राजा को लगा कि झापड़ भी मारा, घर से निकाला, फिर भी हंसता हुआ निकल गया, क्योंकि वो निकलना ही चाहता था। उसको तो थोड़ा बंधन लग रहा था घर में, तो फ्री हो गया, निकल गया। थोड़ी देर के बाद राजा के मन में मोह आ गया। ये मोह, तुम्हारा बेटा कितना दुष्ट हो पर ये मोह मरता नहीं है। तुम्हारे पोती पोता कितने दुष्ट हो लेकिन मोह उसके प्रति हटता नहीं है। तुम्हारी लाड़ी कैसी भी हो पर ये मोह अंदर रहता है। और संसारी को जोड़कर रखने वाला भी मोह ही है, वो तुमको एक साथ जोड़कर रखता है। प्रेम तो सारी दुनिया को जोड़ता है, लेकिन परिवार को जोड़ने वाला एक दूसरे के प्रति मोह होता है। उससे तुम जुड़े रहते हो, रो रो कर साथ में लगे रहते हो। तो राजा मंत्री को बुलाता है और रोता है और कहता है कि अकेला ही बेटा था, झापड़ मार दिया और घर से निकाल दिया, पता नहीं कहाँ चला गया होगा, चलो ढूंढते हैं उसको। ढूंढने गया, ढूंढते ढूंढते देखा कि वो एक वेश्यालय में बैठा हुआ दारू पी रहा है। ये शराब की आदत भी बहुत खराब है। शराब पीने वाले कितनी गंदी नाली हो, गंदगी हो, वहां बैठकर पी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शराब से गंदी चीज और दुनिया में दूसरी कोई है ही नहीं। जब इतनी गंदी चीज हम पी रहे हैं तो गंदी जगह पर बैठने में क्या प्रॉब्लम है, आराम से बैठ जाएंगे। बहुत गंदी चीज शराब सड़ा कर बनाई जाती है, सब मटेरियल उसका सड़ता है। समझदार व्यक्ति शराब पीता नहीं है और बुद्धिमान व्यक्ति किसी को पिलाता नहीं है, और बेईमान दूसरों को पिलाता है, खुद नहीं पीता है। और नादान व्यक्ति खूब खुद भी पीता, दूसरों को पिलाता। मूर्ख शराब में स्नान भी करता है। हाँ, बहुत मूर्ख भरा हुआ है। मनुष्य जीवन लेकर पैदा हुए थे, बड़ी आशाएं थी माता पिता की, रिश्तेदारों की। होनहार बालक लग रहा कुछ करेगा ये। तुम्हारा जब जन्म होता है और तुम थोड़ा बड़े होते हो, तुम्हारी चाल डाल देख करके तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे आशा लगा लेते हैं। माता पिता को आशा लग जाती है कि मेरी उम्र तो गई, अभी बच्चा कुछ होनहार बनेगा। जब गुरु के पास में कोई व्यक्ति शिष्य बनता है, गुरु के अंदर भी एक भाव जगता है कि ये शिष्य लगता है कि अब आगे भविष्य में धर्म कर्म संभालेगा, आश्रम संभालेगा, प्रचार प्रसार संभालेगा, लोगों को संदेश देगा, धर्म की रक्षा करेगा। गुरु भी इसी भाव से शिष्य बना लेता है कि धर्म की रक्षा का कार्यक्रम चलता रहे। परमहंस रामकृष्ण के पास में एक संत आया, उसने कहा कि आप यहाँ आश्रम में बैठे हो, चलो कहीं भ्रमण करो, धर्म प्रचार करो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं बगीचा लगाया हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तो उस संत ने कहा कौन सा बगीचा, तो कोई दिख नहीं रहा आपके आश्रम में। तो उन्होंने अंगुली से इशारा दिया विवेकानंद की ओर, शिष्यों की ओर, कि ये सब बगीचे के पेड़ पौधे हैं,
एक दिन बड़े होंगे तो इतनी छाया करेंगे, देश विदेश के लोग भी शीतलता प्राप्त करेंगे। और वही विवेकानंद आगे चल करके जब बड़े हुए तब उन्होंने देश विदेश के अंदर भारतीय संस्कृति का, भारत के संस्कारों का डंका अमेरिका में भी बजाया जा करके, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन था, वहां पर भारत देश को प्रवचन में प्रथम स्थान प्रदान कराया था विवेकानंद ने। जब वहां उन्होंने संबोधन किया कि माय डियर्स अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। शिकागो कैलिफोर्निया का सम्मेलन था। ये भारत देश में बिलक बिलक प्रतिभाएं पैदा होती है। भारत देश बुद्धिमानों की कमी यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ एक कमी भारत देश में है कि बुद्धिमान को प्रयोग करने वालों की कमी है। सरकार में भी वो दम नहीं कि बुद्धिमान प्रतिभावान व्यक्ति का प्रयोग कर सके। इसलिए हमारे देश का वैज्ञानिक दूसरे देश में जाकर रिसर्च कर रहा है और दूसरे देश का नाम हो रहा है, लेकिन भारत देश का आदमी काम कर रहा है और नाम दूसरे देश का हो रहा। हमारे देश की सरकार उसको व्यवस्था नहीं दे पाती है कि वो कोई रिसर्च कर सके। ये तो 4 लेन निकालने वाले हैं भारत देश के लोग, 4 लेन, और 4 लेन के बाद ये चोर लेन निकाल देते। बड़े चुट्टा लोग हैं यहाँ। कितने लोगों ने राजनीति को बिजनेस समझ लिया है कि एक बार घुस पाओ फिर निचोड़ दो देश को पूरा। ये राजनीति बिजनेस नहीं है, राजनीति देश के सेवा के भाव से कीजिए और उसमें से थोड़ा तुमको वेतन मिलता ही है। विधायक को वेतन मिलता, सांसद को वेतन मिलता है, और वेतन ही सब कुछ नहीं, सम्मान भी मिलता है, और सम्मान भी नहीं गाड़ी भी मिल जाती, और गाड़ी ही नहीं बंगला भी मिल जाता, और बंगला ही नहीं चाय नाश्ता भोजन खिचड़ी, अरे वही नहीं केवल यात्रा के लिए एरोप्लेन का टिकट भी मिलता। अब क्या चाहिए तेरे को? बस शांत रहो, शीतल रहो। और भारत देश में प्रतिभावान बुद्धिमान व्यक्ति से ईर्ष्या करने वाले लोग भी बहुत हैं। इतना ईर्ष्यालु भरा हुआ है, झरसुआ है, जलन करने वाला। कोई गांव में आगे बढ़ने लगे तो गांव के लोग भी टांग पकड़कर नीचे खींच लेते हैं कि तुम कहाँ आगे जा रहे हो, बराबर ही रहो, ज्यादा मत उछलो। ईर्ष्या, इसलिए इस देश का पूरा विकास नहीं हो सकता। कई प्रतिभावान लोग बचपन से ही कुसंगत में पढ़ करके गलतियों में ही जिंदगी गुजार देते हैं। कई बुद्धिमान लोग, ये तुलसीदास भी बचपन से ही अपनी पत्नी रत्नावली के मोह में अथाह डूब गया और उसी में इसकी जिंदगी गुजरी जा रही थी। परंतु इसकी पत्नी रत्नावली ने इसको बहुत डांटा और उस डांट को खा करके ये तुलसीदास इतना ज्ञानी हुआ। गुरु नरहरिदास के पास में जाकर दीक्षा ली। और नरहरिदास नाम गुरु का क्यों था कि गुरु नर के रूप में होता है लेकिन उसका स्वरूप हरि का होता है, इसलिए गुरु नरहरि होता है, नर के रूप में हरि होता है। अपनी प्रतिभाओं को प्रयोग भी कीजिए। बाधाएं तो सबके सामने रहती ही है। बहुओं से भी कहूंगा कि मैं घर के किचकिच में उलझ के मत रह जाना, सासू की टेंशन में भी मत पड़ना, थोड़ा आगे भी तुमको कुछ करना है। ये घर में सब उलझन, टेंशन, तनाव, सासू की इंग्लिश भाषा और ससुर अरबी भाषा बोल रहा है, मालूम कुछ नहीं है, सारा घर खड़मंडल हुआ जा रहा है। तुम इसमें मत उलझो, कुछ और शादी होने के बाद भी डिग्री प्राप्त करो और कुछ टीचर की नौकरी के लिए भी प्रयास करो। सर्विस मिल जाएगी, 30,000 महीना पाओगी, 5,000 सासू को दे देना, वो भी शांत हो जाएगी। बाकी अपनी जेब में रखना, नहीं तुम्हारे सास ससुर हुल्लड़ मचा के, उलझन मचा के, उस टेंशन में तुम भिखमंगिन हो जाओगे, भिखमंगी बना देंगे। इसलिए बेटों से भी मैं कहूंगा, घर की समस्याओं में आप प्रभावित मत होइए, क्योंकि कुछ लोगों के पास में विवेक नहीं होता है, वो कुछ न कुछ उलझन मचाते रहते हैं। ये देखते ही नहीं कि किसका भविष्य बिगड़ रहा है, कि वर्तमान बिगड़ रहा है, कि घर बिगड़ रहा है, कि क्या हो रहा है।
वे अपने जोश खरोश में रहेंगे, जुंग में रहेंगे, तुमको तंग कर देंगे। तुम उनकी तरफ से मन को बिल्कुल ऐसे बाहर खींच लीजिए जैसे म्यान से तलवार खींच ली जाती है। ये तलवार जब तक म्यान में रहेगी तब तक कोई को काट ना सकेगी, और जब बाहर खींच लोगे तो सब काटना शुरू कर देगी। इसलिए अपने को इस संसार के झंझटों की म्यान से खींचकर बाहर लाइए, फिर अपनी समस्याओं को स्वयं काटिए और अपना रास्ता साफ कीजिए। इतना क्यों उलझे हुए? कितने विद्यार्थी घर की समस्याओं से प्रभावित होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने से तो समस्याएं और बढ़ने वाली है। समस्या तो मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है। समस्या तो तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारी जिंदगी में समस्या है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। और यदि कोई समस्या नहीं है तो समझो मुर्दा हो चुके हो। मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती है, और जिंदा व्यक्ति के पास समस्या हमेशा रहती है। समस्या है इसलिए तुम जिंदा हो, जिंदा हो इसलिए समस्या है, और जिस दिन समस्या खत्म होगी उस दिन तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होगी। समस्या से डरना क्या है? समस्या को सीढ़ियां बना लीजिए। साधु संत के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, भगवान कृष्ण के जीवन में भी समस्याएं थी, और समस्याएं कोई गैर लोग नहीं पैदा करते, समस्याएं ज्यादातर तो लोग खास लोग ही पैदा करते। कृष्ण के जीवन में जितनी समस्याएं ज्यादातर आई हैं वे सब उनके मामा कंस ने पैदा किया था। मामा भांजे का रिश्ता तो नजदीक का ही होता है। माँ का भाई वो मामा, इसलिए माँ और मामा, उसका भाई है इसलिए माँ, और माँ का माँ माँ माँ। तो मामा ने कितना समस्या पैदा कर दिया। कृष्ण को मार डालना चाहता था, जेल में डाल दिया उसके माँ बाप को, अपने जीजी और जीजा को जेल में डाल दिया। कंस को ये ज्ञान नहीं था कि ये मृत्यलोक है, यहाँ मरना तो सबको है ही। अब गलतियां करोगे तो भांजा भी मार सकता है, ज्यादा गलती करो तो बेटा भी आपका वध कर सकता है, और ज्यादा गलती करो तो बाप भी आपको निपटा सकता है। यहाँ तो निपटाए ही जाते हैं लोग, और जिनको कोई नहीं निपटाता वो खुद ही निपट जाते हैं। यहाँ निपटने के लिए ही आए हो, सब अंत होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। जितने दिन जी लो वही आश्चर्य है, और जिस दिन मर जाओ वही वास्तविकता है। आन्यान्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थित में शांति किम आश्चर्य मतः परम। जिस समय पांडव जंगल में थे, प्यास लगी थी पांडवों को, तो नकुल को भेजा युधिष्ठिर ने कि जाओ जलाशय से पानी ले आओ। नकुल जल लेने गए तो वहां पर यक्ष, सरोवर से यक्ष देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा पहले प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद जल भरना। तो नकुल तो सीधा आदमी था, उसने प्रश्न वर्ष सुना नहीं, बोला तुम बकवास करते हो, हमारे भाई लोग प्यासे हैं। पानी भर लिया जबरदस्ती, और भर लिया तो यक्ष ने उसको खाकर खत्म कर दिया, गायब कर दिया। सहदेव आए वो भी ऐसे किए, भीम आए वो भी ऐसे किए, अर्जुन आए वो भी ऐसे किए, सारे भाइयों को खत्म कर दिया यक्ष ने। तो युधिष्ठिर स्वयं आए। तो युधिष्ठिर समझदार व्यक्ति था, एक ही गलती उसमें थी, जुआ खेलने में उसको रस आता था। एक गलती भी युधिष्ठिर के नाम पर कलंक लगा देती है, एक गलती भी युधिष्ठिर को फ्रेश नहीं रहने देती है, और उस गलती का परिणाम भयानक युद्ध खड़ा हो जाता है। इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। युधिष्ठिर ने जुआ खेला नहीं खेला ये तो पक्का पता नहीं है, मुझे तो लगता खेला नहीं है, पर कवियों ने कलम से खिलवाया है, उदाहरण दिखाया है कि जुआ खेलने से ये बर्बादी युधिष्ठिर धर्मराज की हो सकती है। तो ये संसार के लोगों, तुम तो साधारण लोग हो, तुम जुआ खेलोगे तुम तो बिल्कुल पूरा बर्बाद हो जाओगे, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये हमें आपको सब सीख देने के लिए ये सारे शास्त्र बने हैं। इसमें कुछ कहानियां छेपक के रूप में जोड़ दी गई हैं कि तुम किसी तरह समझ जाओ, लेकिन अपन कोई साधारण आदमी थोड़े हैं। गीता कृष्ण के 700 श्लोक भी कोई सुना दे फिर भी दिमाग वहीं का वहीं रहेगा। पूरी रामायण पढ़कर सुंदर कांड खत्म कर दिया, पर बंदर कांड ही चालू घर में। हाँ पूरा, ये मैं देखता हूं लोगों का तमाशा।
लोगों पे असर नहीं पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कम असर पड़ता है। राम का खाली नाम ले लो, उसमें कितनी दम है ये देख लो आप। राम भगवान ने बाली को मारा, कितने बुद्धिमान थे राम जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। सुग्रीव से कहा कि मैं बाली को मारूंगा, तुम उसको ललकारो युद्ध के लिए, तुम दोनों युद्ध करोगे, मैं आड़ से मार दूंगा। तो दोनों का युद्ध शुरू हुआ। सुग्रीव भी गदाधारी था और बाली भी गदाधारी था, पर बाली को वरदान था कि जो तेरे सामने लड़ेगा उसकी आधी ताकत तेरे में आ जाएगी। तो बाली से कोई जीत ही नहीं पाता था। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान राम ने बाली को मारा नहीं, देखते रहे। तो बाली ने बहुत गदा से सुग्रीव को पीटा, धमाधम धमाधम धमा। सुग्रीव पूंछ झुकाकर भागा, भैया भगवान तो धोखा दे गए, मारा ही नहीं, हम पिट गए। और भागता हुआ आया तो भगवान से कहा कि आपने तो अच्छा धोखा दे दिया भाई, पिटाई करवा दी, एक बार और धमाधम हुई। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों सगे भाई हो, तुमको हम पहचान नहीं पाए, कंफ्यूजन में हो गए कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, इसलिए मैं बाण छोड़ देता, कहीं तू ही मर जाता। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु फिर क्या किया जाए? बोले अब उपाय कर लेंगे, चिंता मत करो, तो ठीक से पहचानेंगे। अब कुछ पहचान दे दिया, माला पहना दिया कि ये माला से पहचान लूंगा तू सुग्रीव है। लेकिन क्या भगवान भी कंफ्यूजन में आ सकता है? कभी नहीं। तो फिर बाली को मारा क्यों नहीं? उसके पीछे रीजन था कि अगर एक बार सुग्रीव के कहने से उसके भाई को मार दूं तो सुग्रीव को अपने भाई का मोह याद आएगा कि भगवान आपने, मैं तो खैर अज्ञानी जीव हूं, एक बार कहा मेरे भाई की हत्या कर दी आपने, बहुत दुख दिया आपने, आप तो भगवान, आपको तो विचार करना चाहिए था, मेरे भाई की लाश पड़ी। इसलिए उन्होंने बाली के द्वारा सुग्रीव को एक बार और पिटवाया कस के, जम के, कि जो थोड़ा बहुत मोह बचा वो भी खत्म हो जाने था। ये बुद्धिमानी का डिसीजन, एक बार ठोको इसको तो फिर गुस्सा आएगा। तो हुई ठोकाई, आई गुस्सा। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु देखो भाई, उसको मारो जरूर, हमको बहुत मारा है। बोले मैं मार दूंगा लेकिन तू दुखी हो जाएगा, तेरा भाई है। अरे भाई नहीं, मेरा तो दुश्मन है, वो मेरे को मार डालता, मैं तो भाग आया। तब दूसरे दिन युद्ध में भगवान राम ने सुग्रीव से जब युद्ध शुरू हुआ तब बाली को मार दिया पेड़ की आड़ से। भगवान ये भी कहते हैं कभी कभी आड़ से भी मारना चाहिए, आड़ से मारकर बताया है। हाईलाइट मत होइए, हाईलाइट मत होइए, डायरेक्ट सामने मत आइए, थोड़ा इनडायरेक्ट में पर्दे के पीछे से भी काम कर डालो। इसका अर्थ ये नहीं तुम किसी का कत्ल कर दो जाकर, उल्टा अर्थ मत लेना। बाली का मतलब है जिसको बल का घमंड है। बाली यानी अभिमान की मूर्ति, अभिमान को मारना है। और बाली को मारने के बाद भगवान राम को लोभ नहीं आया कि बाली को मार दिया हूँ, सुग्रीव को भी मार देता हूँ, लक्ष्मण का राज तिलक कर देता हूँ, यहाँ के सिंहासन पर मेरा भाई विराजमान, ये जरा भी लालच नहीं आया। रावण को मारने के बाद ये लालच नहीं आया कि भरत को बुलाकर लंकापति बना दो, ना। बाली को मारकर सुग्रीव को तिलक लगा दिया, अंगद को युवराज बना दिया, न्याय के काम कर दिया। रावण को मारकर विभीषण के तिलक लगा दिया। विभीषण ने कहा लंका में थोड़ा चरण रख दीजिए। बोले चरण क्या, सब बाण रखे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले देख लीजिए, दर्शन दे दीजिए। बोले देखना भी नहीं है, सोने की लंका है, एक ईंट लेने का लालच नहीं आया कि एक ईंट अयोध्या लिए चलूं। वही भगवान बन सकता है जो सत्कर्म तो करता है लेकिन किसी तरह का जिसको लालच नहीं होता है, वो भगवान की डिग्री पा सकता है।